सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके सभी का आपके अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल दी बायो प्लस एकेडमी पर। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में, जिसे हिंदी में बोलते हैं मानव कंकाल तंत्र। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, किन किन बोन के कॉम्बिनेशन से इसका फॉर्मेशन होता है, इन सभी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। और आपको यह भी बताएंगे कि हर एक बोन का अपना नाम क्या होता है और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो आप इस सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना होगा कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है आखिर वो दिखता कैसे है। तो डिटेल भैया जरा लगाइए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका स्केलेटल सिस्टम है आपके बॉडी के अंदर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। आप देख रहे हैं कि ये आपके शरीर को प्रॉपर स्ट्रक्चर देने का कार्य कर रहा है। आपके शरीर की जो संरचना है उसको बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका स्केलेटल सिस्टम है। जो आपके शरीर को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल रहा है वो आपके स्केलेटल सिस्टम की वजह से मिल रहा है। तो पहला वर्क आप इसका याद रखेंगे कि ये आपके शरीर के स्ट्रक्चर को बनाए रखता है। दूसरा वर्क क्या है आप याद रखेंगे कि आपके शरीर के अंदर जो आपके सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं, जो आपके कोमल अंग हैं, जैसे आपकी ब्रेन हो गई, आपका लंग्स हो गया, आपके हार्ट हो गए, उन सभी का प्रोटेक्शन का कार्य करता है कौन, आपका स्केलेटल सिस्टम। तो ये दूसरा वर्क भी आप लोग याद रखिएगा। देन जो आपका तीसरा वर्क आता है, आपके शरीर में जो मूवमेंट हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, आपका स्केलेटल सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप इस स्केलेटल सिस्टम के तीन वर्क याद रखेंगे। पहला है आपके शरीर को स्ट्रक्चर प्रदान करना, दूसरा है आपके शरीर के इनर ऑर्गन्स की सुरक्षा करना, और तीसरा है आपके शरीर में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। तो ये तीन वर्क आपके स्केलेटल सिस्टम के हो गए हैं। तो इसको हटा दीजिए। अब आप देखिएगा कि जो आपका ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है इसमें 206 हड्डियां हैं, यानी कि 206 बोन के फॉर्मेशन से ये बना हुआ है। तो आप देखोगे कि जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है उसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। एक क्या है आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, जो कि 80 बोन के फॉर्मेशन से बना हुआ है। देन आपका आता है आपका एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम आता है, जो कि 126 हड्डियों से मिलकर के बना हुआ है। तो आपका 80 हड्डियों से मिलकर के क्या बना हुआ है, आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। और जो आपका अपेंडिकुलर है, जिसको हम उपांगीय कंकाल तंत्र बोलते हैं, वो कितने हड्डियों से मिलकर के बना हुआ है, 126 हड्डियों से मिलकर के बना हुआ है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता क्या है। तो यहां पर आप देखिएगा, इस फिगर में आप देखिए कि जो आपका व्हाइट वाला पोर्शन है वो क्या है, आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है। जो आपका अक्षीय कंकाल तंत्र है वो कौन सा है, व्हाइट वाला पोर्शन, जिसके अंदर आपका हेड आ जा रहा है, आपका वर्टिबल कॉलम आ जा रहा है, इसके अलावा रिब्स आ रही हैं, ठीक है। और आपके सामने एक और बोन होता है जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम। तो स्टर्नम वाला बोन, जो आप जहां से सामने की तरफ रिब्स आपसे जुड़ी हुई जिस बोन से, उसको बोलते हैं स्टर्नम। तो स्टर्नम भी आ रहा है इसके अंदर। तो ये इतनी चीजें मिलकर के आपके एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का निर्माण करती हैं, जो कि व्हाइट वाला पोर्शन आपको इसमें दिख रहा होगा। अब आप बात करते हैं जो आपका एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है वो कौन सा है। तो जो आपका व्हाइट वाला पोर्शन है उसको छोड़ करके जो आपके रेड कलर के पोर्शन दिख रहे हैं, जिसमें आपकी लिम्स आती हैं और गर्डल आती हैं। लिम्स का मतलब होता है जो आपके दोनों हाथ हैं उसे अपर लिम्स बोलते हैं, और जो दोनों पैर हैं उसे लोअर लिम्स बोलते हैं। तो लिम्स और गर्डल मिल करके आपके एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का निर्माण करते हैं, जो कि रेड वाला पोर्शन आपको इसमें दिख रहा होगा। तो इसको हटा दीजिए। तो आपने समझा कि एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता क्या है, कहां पर प्रेजेंट होता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की, यानी कि अक्षीय कंकाल तंत्र की हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आपको क्या देखना है, जो आपका हेड होता है उसकी बात करेंगे, देन हम बात करेंगे रिब्स की, और उसके बाद आपके वर्टिबल कॉलम की, और आखिरी में आपका स्टर्नम देखेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले हेड के बारे में जानना होगा। अगर मैं हेड की बात करूं तो हेड में भी आपके कई सारे पार्ट आते हैं, जैसे आपका स्कल आ जाता है जिसे हम क्रेनियम बोलते हैं। क्रेनियम की बात करेंगे, देन हम बात करेंगे फेशियल बोन की, और उसके बाद हम बात करेंगे ईयर ऑफ स्कल्स की, और देन एक आता है अलग से बोन जिसको हायोइड बोन बोलते हैं। तो ये सब कहां पर प्रेजेंट होती है और इनका नाम क्या होता है, सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, क्रेनियम की, जो कि आपके स्कल में प्रेजेंट होता है। तो यहां पर देखिए फिगर देखिए आप, अगर मैं क्रेनियम की बात करूं तो क्रेनियम में जो सबसे सामने की तरफ होता है, जो फ्रंट पर आपका बोन होता है, उसे बोलते हैं फ्रंटल। क्यों बोला गया, क्योंकि ये फ्रंट पर प्रेजेंट है। जहां पर आप टीका उका लगाते हैं तो ये जो बोन होता है आपका, यही कहलाता है फ्रंटल। तो फ्रंटल आपके सामने की तरफ मौजूद है। आप इस फिगर में देखिए, फ्रंटल आपको दिख रहा होगा सामने की तरफ। देन आप उसके पीछे जाओगे तो उसके पीछे आपका कौन सा बोन आता है, आपका पैराटाइल बोन आता है। क्या, पैराइटल बोन आता है। जो पैराइटल बोन होता है उसकी संख्या 2 होती है, यानी कि ये पेयर्स में मिलता है। तो जहां पर आप आशीर्वाद लेते हो, जब किसी का आप पैर छूते हो, तो जहां पर लोग अपना हाथ रखते हैं वो क्या होता है, आपका पैराइटल बोन होता है, जिसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। बीच में दरार होता है जिसको 2 भागों में डिवाइड कर देता है। देन आप एकदम पीछे जाओगे तो आपको यहाँ पर ऑक्सीपिटल बोन दिख रहा होगा, जो कि सिंगल होता है, अकेला होता है। तो आपके 3 बोन कंप्लीट हो गए। सामने की तरफ फ्रंटल, उसके पीछे पैराइटल जो कि डबल होता है, देन आपका आता है ऑक्सीपिटल।
अब ये इतने 3 बोन आपके कंप्लीट हो गए किसी क्रेनियम के। और आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो क्रेनियम है वो कितने बोन से मिलकर बना हुआ है, 8 बोन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है, यानी कि 8 बोन मिलकर के आपके क्रेनियम का निर्माण कर रही है, जिसमें से आपने 4 बोन कंप्लीट कर लिया। कौन कौन सा? फ्रंटल का 1 बोन हो गया, आपके पैराइटल का 2 बोन मिलकर के 3 हो गए, और देन आपका ऑक्सीपिटल का 1 बोन। तो कुल मिला जुलाकर 4 बोन आपके क्लियर हो चुके हैं। अब आप देखिएगा जो आपके यहाँ कनपट्टी के सामने जहां पर गन रखकर लोग हैंडसअप करवाते हैं, ये वाला जो बोन है इसको बोलते हैं टेम्पोरल। तो टेम्पोरल एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, ये भी कितना होता है? 2 होता है। तो टेम्पोरल आप याद रखिएगा आपके 6 बोन कंप्लीट हो गए किसी क्रेनियम के। देन आपका आता है स्फिनॉइड बोन, जो आपको यहाँ आपके टेम्पोरल के थोड़ा सा सामने दिख रहा होगा, स्फिनॉइड बोन। और स्फिनॉइड के बाद यहाँ पर आंख के अंदर, आपको आंख के अंदर की तरफ दिख रहा होगा रेड कलर में एक बोन, जिसको बोलते हैं एथमॉइड बोन। तो एथमॉइड बोन सिंगल होता है और स्फिनॉइड भी क्या होता है? सिंगल होता है। तो इतने बोन आपके मिलकर क्या बनाते हैं? आपके क्रेनियम का निर्माण करते हैं। तो क्रेनियम में कौन कौन से बोन आ गए? सबसे पहले आपका आता है फ्रंटल, जो कि सिंगल होता है। फिर आपका आता है पैराइटल, जो कि डबल होता है। इसके बाद आपका आता है क्या? ऑक्सीपिटल, जो कि सिंगल होता है। देन आपका आता है टेम्पोरल, जो कि यहाँ पट्टी के साइड साइड में होता है, ये भी डबल होता है। और आपका आता है क्या? स्फिनॉइड सिंगल होता है, और एथमॉइड ये भी सिंगल होता है। तो ये इतने बोन मिलकर के आपके 8 बोन का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जो कि आपके क्रेनियम में प्रेजेंट होता है। तो आपको ये सारी चीजें अच्छी तरीके से याद कर लेनी है, आपको यहाँ पर देखकर समझ लेना है। तो इसको हटाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आपके हेड में किसकी? फेशियल बोन की। तो आपने अभी तक स्कल में आपने देख लिया क्रेनियम का पार्ट, जो कि 8 बोन का कॉम्बिनेशन होता है। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? फेशियल बोन की। तो फेशियल में कितने बोन है? कुल आपके 14 बोन है, यानी कि 14 बोन के कॉम्बिनेशन से आपका किसका निर्माण हुआ है? फेशियल बोन का निर्माण हुआ है, जो कि आपकी चेहरे की हड्डियां होती हैं। अब कौन कौन सी बोन होती है और कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है, इसकी आइए बात करते हैं। तो यहाँ पर आप फिगर में देखिएगा। तो इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि सबसे ऊपर हम नाक से शुरू करेंगे और फिर आगे अपने प्रोसीड करेंगे। तो नाक पर आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर यहाँ साइड साइड में 2 बोन दिख रही है, जिसको हम बोलते हैं नेजल बोन, जो कि डबल होती है, पेयर्स में होती है। ठीक है, तो नेजल बोन दिख रहा है। उसके ठीक पीछे आपको क्या दिख रहा होगा? लेक्राइमल बोन, जो कि इस साइड में भी है, उस साइड में, नाक की दोनों तरफ है। तो नेजल बोन, उसके बाद लेक्राइमल बोन, डबल डबल दोनों होती है। देन आप बात करोगे तो नेजल बोन के थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको पैलेटाइन बोन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? पैलेटाइन बोन दिख रहा होगा, रेड कलर में पैलेटाइन बोन दिख रहा होगा, एक इस साइड में एक उस साइड में। ठीक है, तो आपने क्या देख लिया? आपने देख लिया नेजल बोन, जो कि डबल होता है। उसके बाद आपने लेक्राइमल बोन देख लिया, जो कि उसके नीचे होता है। आपने नीचे की तरफ आया देखा रेड कलर में आपका पैलेटाइन बोन दिख रहा होगा। और उसके बाद आप बात करोगे तो इसके नीचे आओगे तो आपका इंफीरियर नेजल कॉन्किया दिख रहा होगा, जो कि इंफीरियर नेजल बोन बोलते हैं, जो कि संख्या में 2 होता है। और इन दोनों के बीच में एक बोन अलग से दिख रहा होगा ब्लू कलर का, जो कि क्या कहलाता है? आपका वूमर। तो वूमर क्या होता है? सिंगल बोन होता है, जो कि आपके नाक को डिवाइड करता है 2 भागों में। तो ये आपके नाक के आसपास जितनी भी बोन्स हैं, ये सभी आपको बता दिया गया है। क्लियर है इतनी बात? अब आप देखिएगा जो आपका यहाँ उभरा हुआ पोर्शन है, यहाँ पर जो उभरा हुआ पोर्शन है, आपको यहाँ पर फिगर में देखना है, जो उभरा हुआ पोर्शन वाला बोन है, ये कहलाता है आपका जो है जाइगोमेटिक बोन कहलाता है। तो जाइगोमेटिक बोन आपका जो उभरा उभरा साइड साइड में दिखता है, उसे जाइगोमेटिक बोन बोलते हैं। और उसके बाद आप आ जाओगे तो ये मैक्सिलिया है, जो साइड साइड में यहाँ पर बोन होती है, उसे मैक्सिलिया बोलते हैं। और जो आपका नीचे वाला बोन है, इसे मैंडिबल बोलते हैं। तो मैंडिबल को जॉ बोन के भी नाम से जानते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान कर देना है कि आपके पूरे फेशियल बोन में एकमात्र ऐसा बोन है जो मूवमेंट कर सकता है, उसका नाम क्या है? मैंडिबल। तो मैंडिबल को जॉ बोन भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पर याद रखिएगा 14 बोन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इस फिगर में आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। सबसे पहले मैंने क्या बोला? सबसे पहले नेजल बोन बोला, जो कि 2 की संख्या में है। फिर हमने बात किया लेक्राइमल की, ये भी 2 की संख्या में होता है। फिर हमने पैलेटाइन की बात की, ये भी संख्या में 2 होता है। फिर हमने क्या देखा? इंफीरियर नेजल कॉन्किया देखा, जो कि संख्या में 2 होता है। और आपका जो मैक्सिलिया है, ये भी 2 होता है। और जाइगोमेटिक भी 2 बोन होता है। तो कुल मिला जुलाकर आपका केवल जो मैंडिबल है और जो वूमर है, यही क्या होते हैं? सिंगल होते हैं फेशियल बोन में। बाकी के सभी कैसे होते हैं? डबल होते हैं। तो कुल मिला जुलाकर अगर ऐड करें तो आपके 14 बोन कंप्लीट हो जाते हैं, किसके? फेशियल के। तो आप इसको हटा दीजिए। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? हेड में हमने अपना क्रेनियम कंप्लीट कर लिया, 8 बोन इसमें हो गए। देन हमने अपना फेशियल बोन कंप्लीट किया, जिसमें 14 बोन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब हम बात करने वाले हैं ईयर ऑस्कल्स की। तो ईयर ऑस्कल्स की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर फिगर में देखना होगा, लगाइए जरा। तो इस फिगर में आप देखिए, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा मिडिल ईयर, यानी कि मिडिल ईयर दिख रहा होगा, ईयर का मध्य वाला भाग दिख रहा होगा, जिसमें आपको 3 बोन दिख रहे होंगे। तो लेफ्ट ईयर में भी 3 बोन होते हैं और राइट ईयर में भी 3 बोन होते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है क्या? जो ऊपर की तरफ आपको बोन दिख रहा है उसे बोलते हैं मैलियस। सबसे बड़ा वाला ऊपर की तरफ मैलियस है। उसके थोड़ा नीचे आओगे आप तो कीप नुमा आपको बोन दिखेगा, जिसको इनकस बोलते हैं। और सबसे नीचे आपका स्टेपीज आ जाता है। तो मैलियस, इनकस, स्टेपीज, इन तीनों बोन से मिलकर के आपके ईयर ऑस्कल्स का निर्माण होता है।
तो 3 बोन आपके इधर हो गए और 3 बोन इस साइड में, यानी कि लेफ्ट में ईयर में भी 3 बोन और राइट ईयर में भी 3 बोन। तो ये सभी मिलकर के आपके क्या बनाते हैं, ईयर बोन का निर्माण करते हैं। तो आपका कितना हो गया, 6 बोन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, क्योंकि 3 इधर के मैलियस इनका स्टेपिज और 3 बोन इधर इस साइड के, तो मैलियस इनका स्टेपिज आपके डबल डबल होते हैं। तो यहाँ पर आपके 6 बोन आपके ईयर ऑस्कल्स के कंप्लीट हो गए। देन आपका आता है एक अलग बोन जिसको हायर्ड बोन बोलते हैं। तो आप इस फिगर में देखिएगा तो आपके यहाँ कंठ के पास एक अलग से रेड कलर में बोन दिख रहा होगा यहाँ साइड में। तो ये जो रेड कलर का बोन आपको दिख रहा है इसी को बोलते हैं हायर्ड बोन। अब हायर्ड बोन के बारे में आप जब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां पर भी आपको जानने को मिलता है। इसी बोन से जो आपका टंग होता है, जो जीभ होता है, इसी बोन से आकर के अटैच होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो ये इतने पूरे के पूरे बोन जो है आपके किसका निर्माण करते हैं, हेड वाले पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं और 29 बोन आपका मिल जाता है। तो कितने हो गए आपके, 14 बोन इधर के, 8 बोन इधर के और ये 6 बोन यहाँ पर और ये 1 बोन आपका हो गया किसका, हायर्ड का। तो ये कुल मिला जुला के आपके 29 बोन कंप्लीट हो गया किसमें, हेड में। आपको सारे बोन का लोकेशन भी मालूम चला होगा और इनका नाम क्या है, इन सभी के बारे में आपने डिटेल से समझ लिया है। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, आपके रिब्स की। तो रिब्स को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा स्टर्नम के बारे में। स्टर्नम बोन आखिर कहां पर प्रेजेंट होता है, तो जरा फिगर लगाइए आप। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस फिगर में देखिए कि रिब्स से सामने की तरफ आपके चेस्ट या ब्रेस्ट जो भी आप बोलते हो या थोरेसिक रीजन बोल देते हैं, तो थोरेसिक रीजन में जो रिब्स है सामने की तरफ जिस हड्डी से जुड़ रही है, तो सामने की तरफ जिस हड्डी से आपकी रिब्स जाकर के जुड़ रही हैं उसी को क्या बोलते हैं, हम स्टर्नम बोलते हैं। तो एक ऐसा होता है सिंगल होता है। तो स्टर्नम आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, दूसरा फिगर लगाए तो यहाँ पर आप देखिए इस फिगर में आपको स्टर्नम अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। जो आपका सामने की तरफ रिब्स है उसी को, जो रिब्स आकर सामने की तरफ जिस हड्डी से जुड़ रही है इसी को क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं, जो कि सिंगल होता है। तो स्टर्नम आपको समझ में आ गया, तो आपका ये भी सिंगल बोन कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करने वाले हैं आपके रिब्स की। तो रिब्स की अगर बात करें तो रिब्स कुल मिला जुलाकर 24 बोन का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि 12 रिब्स इधर की और 12 रिब्स इधर की, जिसे हम पसलियां हिंदी में बोलते हैं। तो 12 पसली इधर होती है और 12 पसली आपके लेफ्ट साइड में होती है। तो ये मिलकर के 24 रिब्स हो जाती है। अब याद रखिएगा इनमें से आपको सबसे पहले फिगर समझना होगा। तो आप यहाँ पर फिगर लगाइए। तो इस फिगर में आप देखिए कि जो आपका पहले से लेकर के 7वां रिब्स है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 7वां, ये जो 7वां रिब्स है 1 से लेकर के 7 तक का जो रिब्स है ये डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, आपके स्टर्नम से जुड़ा हुआ है। तो इन रिब्स को क्या बोलते हैं, हम आपका ट्रू रिब्स बोलते हैं। तो ऐसी पसलियां जो डायरेक्टली किससे जुड़ी होती हैं, आपके स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, उन रिब्स को क्या बोला जाता है, ट्रू रिब्स बोला जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ट्रू रिब्स है वो कितना है, 1 से लेकर के 7 पेयर जो होती है आपकी ट्रू रिब्स होती है। पेयर क्यों कहा गया, क्योंकि 1 से लेकर के 7 इस साइड होंगी तो 1 से लेकर के 7 इस साइड भी होंगी, तो इसीलिए पेयर हो जाती है। क्लियर है इतनी बात। अब इसके बाद देखोगे कि जो आपका 8वां, 9वां और 10वां रिब्स है, यानी कि 8th, 9th और 10th वाले रिब्स है, ये किससे जुड़ी हुई है, ये आपके 7वें रिब्स से जुड़ी हुई है, यानी कि 7वां 8वें से जुड़ा हुआ है और 8वां 9वें से, 9वां 10वें से। तो इस तरीके से ये डायरेक्टली 3 रिब्स किससे नहीं जुड़ी हुई है, आपके स्टर्नम से नहीं जुड़ी हुई है। तो वो रिब्स जो डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ी है उन्हें क्या बोलते हैं, हम आपका फाल्स रिब्स बोलते हैं। तो फाल्स रिब्स कौन है, आपका 8वां, 9वां और 10वां जो होता है रिब्स, वो आपका फाल्स रिब्स कहलाता है। देन हम बात करते हैं आखिरी वाला, उसे बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, यानी कि 2 रिब्स आपकी होती है, कौन सी, फ्लोटिंग, जिसमें आपका 11th और 12th रिब्स आ जाता है। तो आप इस फिगर में देखेंगे जो आपका 11वां और 12वां पसली है वो आपके ना ही स्टर्नम से जुड़ा हुआ है और ना ही स्टर्नम से जुड़ी हुई बाकी के रिब्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये पूरी तरीके से फ्री रहता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। तो आपको ये तीनों नाम कंप्लीट हो गए होंगे कि ट्रू रिब्स क्या होता है, 1 से लेकर के 7 पेयर तक के रिब्स जो होते हैं आपके ट्रू रिब्स होते हैं। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़े होते हैं। फिर आप बात करते हैं जो आपका फाल्स रिब्स होता है वो आपका 8वां, 9वां और 10वां होता है। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़े होते हैं बल्कि स्टर्नम से जुड़ी हुई रिब्स के साथ जुड़ जाते हैं। देन बात करते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ये क्या होती है, ना ही स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है और ना ही स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई बाकी के रिब्स के साथ जुड़ी होती है। ये पूर्ण रूप से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। तो इनको बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स। तो ये आपकी 12 पसलियां कंप्लीट हो गई हैं, यानी कि 12 पसली इधर की और 12 पसली इधर की। तो कुल मिलाकर आपके 24 रिब्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब हम बात करने वाले किसकी, आपके वर्टिब्रल कॉलम की। तो वर्टिब्रल कॉलम की अगर बात करें तो इसमें 26 आपके बोन्स होते हैं, यानी कि 26 बोन के कॉम्बिनेशन से इसका फॉर्मेशन होता है वर्टिब्रल कॉलम का। तो सबसे पहले आपको फिगर के माध्यम से इसको समझना होगा। तो फिगर में आप देखिए आपको दिख रहा होगा सर्वाइकल पोर्शन, आपका जो यहाँ पर नेक वाला पोर्शन है उसी को बोलते हैं सर्वाइकल पोर्शन। तो इसमें जितनी भी बोन्स होंगी आपके वर्टिब्रल कॉलम की उसको क्या बोला जाएगा, सर्वाइकल बोन बोला जाएगा। तो C1 से लेकर के C7 तक का जो बोन आपको दिख रहा है वो क्या है, आपका सर्वाइकल बोन है। अब यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बिंदु जो याद रखना है वो यह है
कि जो आपका सीवन बोन है, सर्वाइकल बोन का जो सबसे ऊपर वाला बोन है, जो डायरेक्टली आपके किससे जुड़ा हुआ है, स्कल से जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं हम एटलस। तो उसका अपना एक स्पेसिफिक नेम है जिसको एटलस के नाम से भी बोला जाता है। तो सीवन वाला बोन जो है आपका एटलस है, जो कि सर्वाइकल पार्ट में स्थित है, ठीक है। और उसके नीचे वाला ठीक जो बोन है, यानी कि C2 जो है, सर्वाइकल बोन का C2 वाला पोर्शन जो है आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, उसका नाम है एक्सिस, जिसे अक्ष भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका एटलस कौन है, C1 वाला पार्ट है। देन आपका इसके बाद नीचे आता है एक्सिस। तो ये कुल मिला जुलाकर आपको दो का नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो C1 से लेकर के C7 तक का बोन क्या आता है, सर्वाइकल बोन, ठीक है। इसके बाद आप बात करोगे थोरेसिक रीजन में जाओगे। थोरेसिक रीजन में जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा T1 से लेकर के T12 तक का बोन, यानी कि T1 से लेकर के T12 तक का जो बोन है आपका किसका साथ, थोरेसिक रीजन में आता है, इसीलिए इसे थोरेसिक बोन के भी बोला जाता है। तो आपके वर्टिब्रल कॉलम में जो आपका पहला है क्या, सर्वाइकल बोन, 1 से लेकर के 7 तक होता है। देन 1 से लेकर के 12 बोन क्या होते हैं आपके, थोरेसिक बोन होते हैं। और इसके बाद आता है आपका क्या, लंबर। तो लंबर कितना होता है, 1 से लेकर के 5 तक का बोन, यानी कि L1 से लेकर के L5 तक का बोन जो होता है आपका लंबर बोन होता है। तो लंबर के ठीक नीचे आपका आता है क्या, सेक्रल बोन। सेक्रल बोन की संख्या कितनी होती है, 1, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कितना, S1 से लेकर के S5। तो याद रखिएगा ये बच्चों का दिखाया गया है। बच्चों में जो सेक्रल बोन होता है वो अलग अलग होता है, यानी कि उसमें 5 बोन होते हैं, जो बड़े होने पर, अडल्ट होने पर जुड़ करके एक सिंगल बोन बनाते हैं। तो अगर अडल्ट में बात की जाए तो आपका सेक्रल बोन की संख्या 1 होती है, और जो आपका कोकिक्स बोन होता है, जिसे हम टेल बोन के नाम से जानते हैं, उसकी भी संख्या 1 होती है, ठीक है। तो कुल मिला जुलाकर अगर आप इसे ऐड करोगे तो आपका 26 बोन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यही अगर हम बात करें बच्चों में, तो बच्चों में जो आपका सेक्रल बोन है वो कितना होता है, 5 होता है, इसकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। और अगर बात करें कॉकस की, तो कॉकस की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो अगर आप अब इसको ऐड करेंगे तो 33 बोन आपके आ जाएंगे। तो बच्चों में जो वर्टिब्रल कॉलम में बोन की संख्या होती है वो कितनी होती है, 33 होती है। और अगर अडल्ट में बात करें तो अडल्ट में 26 बोन होते हैं। तो यहाँ पर अडल्ट का ही लिखा गया है। तो आपको वर्टिब्रल कॉलम में कौन कौन से बोन कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है, तो इसको हटा दीजिए। तो अब हम बात करने वाले हैं किसकी, ये पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो गया। मैंने स्टर्नम के बारे में आपको पहले ही बता दिया है कि स्टर्नम कौन सा था, जहां पर सामने की तरफ ड्रिप्स आकर के जुड़ रही थी जिस बोन से, उसी को स्टर्नम बोला गया था, जो कि सिंगल होता है। तो ये पूरा आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अगर आप सबको ऐड करोगे, यानी कि 29 बोन इधर का, 24 इधर का, 26 ये सब, और जो आपका 14 बोन इधर का है, 6 ये, और ये सभी को जब आप ऐड करोगे तो आपका 80 बोन कंप्लीट हो जाएगा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में अगर हम बात करें तो आपको मालूम है कि इसमें आपके क्या आते हैं, लिम्स आते हैं, अपर लिम्स और लोअर लिम्स, यानी कि जो आपके दोनों हाथ हैं वो क्या है, अपर लिम्स है, और जो दोनों पैर हैं वो क्या है, लोअर लिम्स है। तो अपर लिम्स की हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप फिगर में देखिएगा। तो इस फिगर में अगर आप देखो तो इस फिगर में आपको क्या दिख रहा होगा कि जो आपका अपर लिम्स है, यानी कि जो आपका हाथ है, उसमें आप देखोगे तो आपके ह्यूमरस से शुरू हुआ है। ह्यूमरस की संख्या 1 है, ठीक है। उसके नीचे आप आओगे तो आपको रेडियस और अल्ना दिख रहा होगा, 2 हड्डियां आपस में जुड़ी हुई दिख रही होंगी, किससे, ह्यूमरस से, रेडियस और अल्ना। अगर हम बात करें रेडियस की, तो रेडियस जो आपका बोन होता है वो आपके थंब के साइड में होता है, जो आपका अंगूठा होता है उसके साइड में आपका रेडियस होता है, और उसके बगल में क्या होता है, अल्ना होता है, ठीक है। इसकी बात हम बात करते वाले। तो उससे नीचे आएंगे तो उसके नीचे आएगा आपका कलाई रस्ट आएगा, जिसमें 8 अलग अलग छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, जो 8 हड्डियां होती हैं, ठीक है। ये जो होती हैं इनको हम कार्पल बोलते हैं, तो इनका अपना स्पेसिफिक नाम है कार्पल। उसके नीचे आओगे तो आपको मेटाकार्पल दिख रहा होगा, ठीक है, जिसकी संख्या 5 होती है। और मेटाकार्पल से जुड़ी हुई हड्डियां होती हैं जो कि आपके उंगली में मौजूद होती हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया है, फाइलेंजस, जो कि फिंगर में प्रेजेंट होती है। तो फिंगर में होने के बाद इनका नाम क्या है, फाइलेंजस, जिसकी संख्या कितनी होती है, 14 होती है। तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा जो आपका अपर लिम्स है इसमें कंप्लीट हो जाता है। कितने बोन्स हो गए, अगर हम इसको ऐड करें तो 30 बोन अगर लेफ्ट वाले लिम्स में, यानी कि लेफ्ट वाले हैंड में है, तो 30 बोन आपके राइट वाले हैंड में भी होंगे। तो 30 मिलाकर के आपका कितना हो गया, 60 बोन आपके कंप्लीट हो गए। तो आपका ह्यूमरस सिंगल है। उसके बाद आप देख रहे होंगे रेडियस अल्ना सिंगल सिंगल। उसके बाद आप देख रहे होंगे कार्पल 8 की संख्या में है, फिर मेटाकार्पल आ जा रहा है 5 की संख्या में। उसके नीचे आपका आ जा रहा है फाइलेंजेस, जो कि 14 है। अभी आप देखोगे तो आपके फिंगर में अगर आप उसको ऐसे मोड़ कर देखो तो आपको 3 बोन होने का एहसास होगा, लेकिन अगर आप वही अपने थंब को मोड़ोगे तो यहाँ पर आपको केवल 2 ही बोन दिखेगा। तो इस तरीके से ऐड करने पर आपका 14 बोन यहाँ पर आ जाता है। तो आपका यहाँ पर अपर लिम्स क्लियर हो चुका है। अब हम बात करने वाले हैं इसकी लोअर लिम्स की, यानी कि आपके पैर की बात करने वाले हैं। तो इस फिगर में आप देखिएगा,
इस फिगर में अगर आप देखो तो आपका लोअर लिम्ब दिखाया गया है, जिसमें सबसे बड़ी हड्डी जो आपके शरीर की होती है वो है फीमर। फीमर को आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है, इतनी बात। अब फीमर के थोड़ा सा नीचे हो गया आप, तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा हड्डी दिख रहा होगा जो कि आपके गांठ के साइड में होता है, गोल आकार का, जिसे हम पटेला बोलते हैं। वो भी क्या होता है, सिंगल होता है। तो फीमर सबसे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, उसके नीचे आपका पटेला दिख रहा है, और देन आप देख रहे होंगे कि फीमर से एक डायरेक्टली मेन हड्डी जुड़ी हुई है जिसको हम टिबिया बोलते हैं। तो टिबिया के बारे में आप एक चीज और याद रखिएगा कि ये आपके शरीर की सबसे चमकीली हड्डी होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा फीमर से कौन सी हड्डी डायरेक्टली जुड़ी होती है, आपकी टिबिया। और टिबिया के बगल में एक सपोर्टिंग हड्डी आपको दिख रही होगी जिसको हम फेबुला बोलते हैं। तो फीमर, फीमर के नीचे आपका पटेला, उसके नीचे टिबिया, उसके बगल में क्या आता है आपका फीबिया आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। अब इसके नीचे आएंगे तो जैसे आपके हाथ में था कार्पल, उसी तरीके से आपके पैर में होता है टार्सल। तो टार्सल की संख्या जो होती है वो 7 होती है, ठीक है। उसके नीचे आप आओगे तो मेटाटार्सल आ जाएगा। मेटाटार्सल की संख्या कितनी होती है, आपकी 5 होती है। उसके बाद आपका आ जाता है फाइलेंजेस। तो फाइलेंजेस जितने हड्डी आपके हाथ में थी उतनी हड्डी आपके पैर में भी होगी, यानी कि 14 हो जाती है। तो कुल मिला जुलाकर अगर आप इसको भी ऐड करोगे तो एक पैर में 30 बोन आएगा, और 30 बोन, और दूसरे पैर में भी 30 बोन। तो इस तरीके से ऐड करने पर आपके 60 बोन कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये आपका लिम्स भी कंप्लीट हो गया है। अपर लिम्स में 60 और लोअर लिम्स में 60, कुल मिला जाकर 120 बोन क्लियर हो चुके हैं। अब आप देखोगे गर्डल आता है आपका। अगर मैं गर्डल की बात करूं तो गर्डल में कितने बोन होते हैं आपके, याद रखिएगा गर्डल में अभी 6 बोन हमारे बचे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो आपका गर्डल है उसमें भी 2 तरीके का आता है। एक आता है पेक्टोरियल गर्डल और दूसरा आता है आपका पेल्विस गर्डल। अगर मैं बात करूं पेक्टोरियल गर्डल की तो इसमें कुल 4 हड्डियां आती हैं, यानी कि 4 बोन के कॉम्बिनेशन से यह बना होता है। तो पेक्टोरियल गर्डल में अगर बात करें तो यहाँ पर 2 चीजें आती है। एक आता है आपका स्कैपुला और दूसरा आता है आपका कैल्विकल बोन। कैल्विकल बोन को हम कॉलर बोन के भी नाम से जानते हैं। अगर आप यहाँ पर अपना टच करें यहाँ पर तो आपको यहाँ पर एक उभरी हुई हड्डी नजर आएगी, आपको महसूस भी होगा। तो इसी को बोलते हैं कॉलर बोन, और इसी को कैल्विकल के नाम से जानते हैं, जो कि सिंगल होता है। तो इस साइड में भी एक कैल्विकल, इस साइड में भी एक कैल्विकल, तो मिलाकर कैसे हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं स्कैपुला की तो स्कैपुला भी कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक इस साइड में एक इस साइड में, ठीक है, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो इस तरीके से आपके 2 स्कैपुला और 2 क्या आ जाते हैं आपके कैल्विकल, ये मिला करके 4 बोन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब बचा है आपका 2 बोन और, जो कि आपके पेल्विस गर्डल में आता है। अब पेल्विस गर्डल में अगर आप देखो यहाँ पर फिगर में देखिएगा पेल्विस गर्डल में, तो पेल्विस गर्डल में आपको दिख रहा होगा केवल एक बोन, जिसे हम हिप बोन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, हिप बोन, या इसी को हम कॉक्सियल बोन भी बोलते हैं। अगर मैं हिप बोन की बात करूं तो आपका लेफ्ट और राइट दोनों साइड में क्या है, हिप बोन है। तो इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब याद रखिएगा जो आपका हिप बोन है ये खुद ब खुद 3 बोन्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है, जिसमें आपका इलियम आ जाता है, इस्चियम आ जाता है और आपका प्यूबिस आ जाता है। तो ये 3 बोन मिल करके एक हिप बोन का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से 2 बोन आपके पेल्विस रीजन में भी आ जाते हैं। और अगर आप ओवरऑल इन सभी बोन को ऐड करें तो आपका 206 बोन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आपको सारे बोन्स के बारे में बता दिया गया है, कौन सा बोन कहां पर प्रेजेंट है, इन सभी के लोकेशन के बारे में, इनका नाम क्या है, सभी के बारे में आपको डिटेल से बता दिया गया है। तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।